नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेव, ग्राम पंचायत लोटनी में से हूँ। और ये आगे का गांव केवटा कहलाता है, इधर का केवटा, और ये पूरा लोटनी पंचायत के अंतर्गत आता है। आगे कठमना ग्राम है। और हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे बाड़ों के विषय में, जो बनाया गया है पशुओं की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए। ये लोटनी ग्राम पंचायत में बनाया गया बाड़ा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के पहले पशुओं को, गौवंशों को यहाँ से ढील दिया जाता है और वो चरते हैं जाकर के जंगल पहाड़ की तरफ, और बाद में वो शाम को इस तरह से आ जाते हैं। तो आज हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार हम पहली बार आए और हमने यहाँ पे सुबह है लगभग 8:30 बजे के आसपास इसको मैंने खुला पाया। और यहाँ पे जानकारी भी हमारे बीच में एक हमारे साथी हैं जो जानकारी दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? बाल गोविंद। ये जो आप लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था की है पशुओं के लिए, तो चूंकि ये आपका कहना है कि ये नुकसान करते हैं, इसलिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है। तो ये आपने कब से व्यवस्था की? 20-25 दिन हो रहा है। 20-25 दिन हो रहा है। तो कैसी इसकी व्यवस्था रहती है? इनके चरने खाने की क्या व्यवस्था है और बाकी सब? जैसे शाम को यहाँ से जंगल से आते हैं, हाँ। तो यहाँ व्यवस्थित करके यहाँ शाम रेस्ट लेते हैं। रात में अब करीब 6-6:30 बजे यहाँ से पुनः ढील के जंगल उनको सुबह कर दिया जाता है जंगल। और आपने इनको पेड़ों के नीचे बनाया हुआ है, तो सामान्यतः जो ओस पड़ती है और उससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। क्योंकि हमने जो भमरिया में देखा है, एक आध स्थान पे और देखा है, वहाँ पे बाड़े की दुर्दशा है, पशुओं के साथ भारी अत्याचार हो रहा है, क्रूरता हो रही है। तो ये बात सही है कि जैसे पंचायत के माध्यम से इनकी व्यवस्था की जाए। पंचायतों के पास मनरेगा के अंतर्गत पशु शेड बनवाने के लिए, सार्वजनिक पशु शेड बनवाने के लिए व्यवस्था रहती है। लेकिन चूंकि पंचायतें इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं, इसलिए आप लोगों ने ग्रामीण स्तर पर अपनी जो वैकल्पिक व्यवस्था की है, वह ये देखना होगा कि इसमें पशुओं के साथ क्रूरता ना हो इस तरह से। क्योंकि उनको चारा, पानी, भूसा, ठीक है, यदि आप भूसा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, चूँकि ज़्यादा मात्रा में पशु हैं, तो कम से कम उनको सुबह समय पर ढील दिया जाए और कम से कम 8 घंटे 10 घंटे का समय दिया जाए। तो बाहर जा कर के वो चारा खाएँ, अपना पानी पिएँ और फिर बाद में आएँ। तो उनको इस तरह से आपने व्यवस्था करके रखी हुई है। ठीक है, इसके बारे में आप और कुछ कहेंगे कि मतलब आपने पंचायत के समक्ष कुछ प्रस्ताव आप लोगों ने रखे कि भाई इसके लिए आप सार्वजनिक पशु शेड का निर्माण करवाएं? नहीं, अभी तो नहीं रखे। एक साल पहले कई बार चर्चा हुई कि इसकी पंचायत से व्यवस्था करवाई जाए, पशु शेड बनवाए जाए। हाँ। आवारा जो पशु हैं उनमें व्यवस्था की जाए, आम पब्लिक को मतलब सहयोग करे। हाँ, आम पब्लिक भी सहयोग करे। और पशु शेड निर्माण के लिए सामान्यतः घरेलू पशु शेड निर्माण के लिए काफ़ी फंडिंग आती है। आजकल सरकार, प्रशासन चाह रही है कि लोग घर घर पशु शेड बनवाएं। तो यहाँ पे लगभग लोटनी पंचायत में कितने लोगों के घर में पंचायत द्वारा या सरकार द्वारा बनाया गया पशु शेड होगा? लगभग 2-4 हुई हैं, ज़्यादा तो नहीं है हमारे नॉलेज में। लेकिन हमने मनरेगा की वेबसाइट में जा करके नरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों की एक बार रूपरेखा देखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के घर में पशु शेड का निर्माण बताया जा रहा है। तो अभी तक वो क्यों नहीं हुआ है, क्यों राशि निकाल ली गई, एक अपने आप में एक प्रश्न है। बहरहाल सबसे बड़ी बात है कि आवारा पशुओं से जो किसान बार बार कह रहे हैं कि उनकी नुकसान होती है, और नुकसानी से बचने के लिए उनकी एक अच्छी व्यवस्था की जाए। क्योंकि आवारा पशुओं को इस तरह से ना रखा जाए कि उनके साथ क्रूरता हो किसी प्रकार से। ये बात विशेष तौर पर समाज में समझने की आवश्यकता है हम सबको। और हम ज़्यादातर ये प्रयास करें कि या कि हमारा सार्वजनिक सहयोग से पशु शेड बनवा पाएँ तो अच्छा है, 2-3 महीने के लिए जब तक हमारी फसल रहती है। यदि नहीं है तो पंचायत इसमें सहयोग करे, और यदि वो भी नहीं है तो फिर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम पशुओं के साथ ऐसे क्रूरता करें। इसी बात को दिखाते हुए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत लोटनी, जो कि जनपद पंचायत गंगेव एवं तहसील सिरमौर के अंतर्गत आती है, यह वाकया दिखाते हुए आपको वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।